रहा है सारा। हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। सभी बच्चे लोग अपनी छुट्टियां बहुत मज़े से बिता रहे होंगे और हमारी कहानियां ज़रूर देख रहे होंगे। आज हम आपके लिए एक और कहानी लेके आए हैं, प्रेम और परमात्मा। ठीक है, चलिए इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। प्रेम और परमात्मा। चलिए इसको शुरू करते हैं। प्रेम और परमात्मा। संतों की उपदेश देने की रीति भी अनूठी होती है। संत लोग उपदेश जो देते हैं अलग अलग तरीक़ों से देते हैं। कई संत अपने पास आने वाले लोगों से ही प्रश्न करते हैं। पहले उनसे प्रश्न करते हैं, उनकी समस्या जानते हैं और फिर उनकी जिज्ञासा को शांत करते हैं। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े संत लोग होते हैं, उनके अलग अलग तरीके होते हैं उपदेश देने के। ठीक है, और सही वे मार्गदर्शन करते हैं। कई संत ही तुमसे क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं और उसके बाद आपका मार्गदर्शन करते हैं। आचार्य रामानुजाचार्य एक महान संत एवं संप्रदाय धर्म के आचार्य थे। इसी प्रकार एक संत थे जो कि आचार्य रामानुजाचार्य थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शनों के लिए आते थे और उनसे अपना मार्गदर्शन लेते थे। सहज और सरल रीति से उपदेश देते थे। वो क्या कहते हैं, बहुत सरल रीति से उपदेश दिया करते थे। ठीक है, एक दिन एक युवक उनके पास आया और बोला, पैरों में वंदना करके बोला, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। कहता है कि मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए। रामानुजाचार्य ने कहा, उनसे पूछा, तुझे शिष्य क्यों बनना है? युवक ने कहा, मेरा शिष्य होने का हेतु तो परमात्मा से प्रेम करना है। फिर वो गुरुजी उनसे पूछते हैं रामानुजाचार्य जी कि तुम्हें शिष्य क्यों बनना है और क्या प्रयोजन है, किस लिए तुम शिष्य बनना चाहते हो? तो युवक कहता है कि मेरा शिष्य होने का हेतु परमात्मा से प्रेम करना है। वो कहता है कि मैं परमात्मा से प्रेम करना चाहता हूँ, इसलिए आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। संत रामानुजाचार्य ने तब कहा, इसका अर्थ है कि तुझे परमात्मा से प्रीति करनी है, परंतु मुझे एक बात बता दे, क्या तुझे तेरे घर में किसी व्यक्ति से प्रेम है? अच्छा, आप संत रामानुजाचार्य समझ गए। वो कहते हैं कि इसका मतलब है तुम्हें कि परमात्मा से तुम्हें प्रेम करना है, लेकिन मुझे पहले ये बताओ कि तुम्हें घर में अपने किसी से प्रेम है कि नहीं है? अब वो पूछ रहे हैं उस युवक से, क्या तुम्हें घर में भी किसी से प्रेम है कि नहीं है? तब युवक ने कहा, ना, किसी से भी मुझे प्रेम नहीं है। तब युवक क्या बोलता है, एक बड़ा युवक जो था वो बोलता है कि मुझे किसी भी व्यक्ति से प्रेम नहीं है। तब सतश्री ने पूछा, तुझे तेरे माता पिता भाई बहन पर स्नेह आता है क्या? तब उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुझे अपने माता पिता या भाई बहन किसी से प्रेम हुआ है, किसी पर प्रेम आता है? युवक ने नकारते हुए कहा, मुझे किसी पर भी तनिक मात्र भी स्नेह नहीं आता। अब युवक कहता है कि नहीं, मुझे किसी पर भी स्नेह नहीं आता। पूरी दुनिया स्वार्थपरायण है, ये सब मिथ्या मायाजाल है, इसलिए तो मैं आपकी शरण में आया हूँ। तो फिर वो युवक बोलता है कि नहीं, मुझे किसी से भी स्नेह नहीं आता, इसीलिए मैं, ये सब दुनिया पूरी स्वार्थ वाली है, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। तब संत रामानुजाचार्य ने कहा, बेटा, मेरा और तेरा कोई मेल नहीं, तुझे जो चाहिए वह मैं नहीं दे सकते। तब संत रामानुजाचार्य उस लड़के से कहते हैं, युवक से कहते हैं कि तेरा और मेरा कोई भी मेल नहीं है, तुझे जो चाहिए वो मैं तुझे नहीं दे सकता हूँ। यह बात सुनकर युवक स्तब्ध हो गया। यह बात जब युवक ने सुनी तो वो एकदम शांत हो गया। वो बोला, उसने कहा, संसार को मिथ्या मानकर मैंने किसी से प्रीति नहीं किया। वो युवक कह रहा है कि मैंने तो संसार को मिथ्या समझा, मैंने किसी से भी प्रेम नहीं किया। ठीक है, परमात्मा के लिए इधर उधर भटका। सब कहते थे कि परमात्मा के साथ प्रीति जोड़ना हो तो संत रामानुजाचार्य के पास जा, पर आप तो इनकार कर रहे हो। वो कहता है, इसीलिए मैंने किसी से भी प्रीति नहीं की, क्योंकि मैं परमात्मा से प्रेम करना चाहता था। सभी लोगों ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें परमात्मा से प्रेम करना चाहते हो तो तुम रामानुजाचार्य जी के पास जाओ, और अब आप ही इनकार कर रहे हो। तो फिर संत रामानुजाचार्य जी बोले, नहीं, तुझे तेरे परिवार से प्रेम होता, यदि तुझे तेरे परिवार से प्रेम होता, ज़िंदगी में तूने तेरे निकट के लोगों में से किसी से भी स्नेह किया होता तो मैं विशाल स्वरूप दे सकता था। थोड़ा भी प्रेम भाव होता तो मैं उसे ही विशाल बना के परमात्मा के चरणों तक पहुंचा देता। वो कहता है कि अगर तुझे, कि रामानुजाचार्य जी उससे कहते हैं, अगर तुझे किसी से भी जरा भी स्नेह होता तो मैं तुझे परमात्मा के चरणों तक पहुँचा सकता था, उसी को बना देता विशाल और तुझे परमात्मा के चरणों में पहुंचा देता। छोटे से बीज में ही विशाल वट वृक्ष बनता है। कहते हैं कि छोटा सा बीज जब होता है उसी से एक विशाल पेड़ बनता है, परंतु बीज तो होना ही चाहिए, बिना बीज के तो वृक्ष बन ही नहीं सकता है।
तो पत्थर जैसा कठोर एवं शुष्क हो तो उसमें प्रेम का झरना कहाँ से बह सकता है। जो व्यक्ति कठोर होगा तो उसमें प्रेम का झरना कैसे बह सकता है। यदि बीज का नहीं तो वट वृक्ष कहाँ से बना सकता है। यदि बीज ही नहीं है तो मैं वट वृक्ष कहाँ से बना दूंगा। तूने किसी से प्रेम ही नहीं किया, तूने तो कभी किसी से प्रेम किया ही नहीं। तेरे भीतर परमात्मा के प्रति प्रेम की गंगा कैसे बह सकती है। तो फिर तेरे भीतर परमात्मा के प्रेम की गंगा कहाँ से आएगी जब प्रेम ही नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, अब आप लोग समझ चुके होंगे कि आप लोग इस कहानी का क्या सार है। इस कहानी का यह सार है कि अपने निकट के भाई बंधुओं से प्रेम भाव नहीं है जिसे, तो वो ईश्वर से प्रेम भाव कैसे कर सकता है। जिसको अपने ही घर में प्रेम नहीं है तो वो बाहर से कैसे प्रेम करेगा। ठीक है, तो ईश्वर से कैसे प्रेम भाव हो सकता है। हमें अपने आसपास के लोगों और अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकते। हमें आसपास के लोगों से प्रेम भाव होना चाहिए। यदि हमें आध्यात्मिक कल्याण भी चाहिए तो अपने धर्म कर्तव्यों का भी उत्तम रीति से पालन करना चाहिए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो फिर इसका आपको क्या सार समझ में आया कि हमें सभी लोगों से स्नेह करके रहना चाहिए, तभी हम भगवान से भी स्नेह कर सकते हैं और अपने कर्तव्यों को पूरी तरह ईमानदारी से करना चाहिए, तभी हम भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें अपने ही घर में प्रेम नहीं है तो हम भगवान से प्रेम कैसे करेंगे। अपने माता पिता से प्रेम नहीं है, अपने भाई बंधुओं से प्रेम नहीं है, अपने आसपास के लोगों से प्रेम नहीं है, तो हम कहाँ से भगवान को प्राप्त करेंगे। तो डियर फ्रेंड, आज की कहानी में बस इतना ही है। कल हम आपके लिए एक नई कहानी फिर से लेके आएंगे जिससे कि आपको कुछ ज्ञानवर्धक बातें मिलेंगी। चलिए, तो तब तक देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।